अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक है। आज हम बहुत डिटेल में बात करेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज़ ब्रांड डेवलपमेंट एंड कैसे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो किस माइंडसेट से काम करते हैं, क्या स्ट्रेटजीज बनाते हैं और कैसे वो बड़े बड़े ब्रांड्स बना के पूरी दुनिया में सेल करते हैं। जैसा कि इस चैनल का मकसद ही यही है कि हम लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान्स पे काम करें, ऐसे बिजनेस प्लान्स पे काम करें जो कि हमें आने वाले सालों में पैसा दे सकें, हमारे बिजनेस को ऑटोमेट कर सकें और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कैसे हम लोग डिजिटल बिजनेस ऑटोमेशन को अंडरस्टैंड करते हुए अपने लिए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम की तरफ जा सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्योंकि है व्हाट इज ब्रांड डेवलपमेंट। ब्रांड डेवलपमेंट जो है इट्स अ लॉन्ग टर्म बिजनेस। इसमें आपने इस माइंडसेट से मार्केट में एंटर होना होता है कि आप जो है अपना एक ब्रांड बनाएंगे, अपनी एक चीज डेवलप करेंगे, अपनी एक प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। इवन अगर आप सर्विसेज भी सेल कर रहे हैं तो आप अपनी सर्विसेज को मार्केट में ब्रांड करेंगे और लॉन्ग टर्म सेल करेंगे उसको। सो इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमने ब्रांड डेवलप करना है, हमने लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रेटजीज पे जाना है। आज हम बहुत डिटेल में ये अंडरस्टैंड करेंगे विद द यूज ऑफ सम केस स्टडी, विद द डिस्कशन ऑफ सम केस स्टडी। यहाँ पर मैं एक्चुअली बहुत थ्योरेटिकल और बहुत वो चीज़ें बात नहीं करना चाहती। व्हाट आई वांट कि हम प्रैक्टिकल बात करें, और अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूंगी तो अगर मैं बात कर रही हूँ व्हाट इज ब्रांड डेवलपमेंट तो मैं एक केस स्टडी के थ्रू आपको समझाऊंगी, और जैसे ही मैं केस स्टडी के थ्रू समझाऊंगी तो उसमें वो सारे पॉइंट का एक्चुअली मैं आंसर करूंगी। होता क्या है कि हम थ्योरेटिकल चीजें तो समझ लेते हैं जो कि हमें बुकिश नॉलेज होता है, लेकिन हमें केस स्टडी के थ्रू जब हम स्पेसिफिक आंसर्स आपको बताते हैं तो फिर आपको ज्यादा अच्छे समझ आती है कि फॉर एग्जांपल अगर हम पूरी स्ट्रेटजीज अगर हम ब्रांड डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं तो ब्रांड का बनाने का मकसद क्या है। जब उसको हम एक केस स्टडी से अंडरस्टैंड करेंगे, एक ब्रांड लेंगे, उस ब्रांड को डेवलप करेंगे, उसकी पूरी स्ट्रेटजी, ठीक है, हम लोग उसकी पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू जो उसके मेन पॉइंट्स थे उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे उसके पीछे क्या साइंस थी, क्या टारगेट मार्केट थी, मार्केट रिसर्च जब उसने की तो एक्चुअली उसने क्या मार्केट करना। देखें, आपको जब मैं केस स्टडी एक्सप्लेन करूंगी ना तो आपने देखना क्या है कि हर पॉइंट में क्लियर आंसर आपको मिलेगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या, जब आप स्टार्ट करते हैं ना तो हर चीज बहुत मिक्स होती है। उस मिक्सिंग से निकल के आपने वन वर्ड और वन लाइन के आंसर पे आना है, ठीक है। जब आप स्ट्रेटजीज बनाते हैं तो आपने वन वर्ड और वन लाइन पे आना है। तो इस केस स्टडी को जब आप देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे तो ये आपको इसलिए हेल्प करेगी बिकॉज इस केस स्टडी में बहुत क्लियरली मैं एक्सप्लेन करूंगी कि मार्केट रिसर्च और ऑडियंस क्या है, टारगेट मार्केट क्या है, टैग लाइन कैसे बनेगी, उसकी क्या पीछे साइंस है या उसकी रीजन क्या है जो उसकी टैग लाइन को डिफाइन करेगी, या उसकी स्टोरी क्या है, ठीक है, ब्रांड की स्टोरी क्या है जो उसकी टैग लाइन बनाएगी। उसके बाद क्यों किस मार्केट के लिए ये बनाई जा रही है, जब लॉन्च होगी तो क्या ऐसी स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी, लॉन्च स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो टू द पॉइंट के आंसर देने के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि अपनी जो ऑनगोइंग मेंटेनेंस और क्वालिटी मेंटेनेंस है उस पर कैसे काम होगा, कि क्लियरली क्या टारगेट्स हैं, ठीक है, फिर क्या टारगेट्स हैं उसको उस पर मजीद वर्किंग करने के लिए, या फिर किस तरीके से मजीद मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, क्या क्या वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं जिसके थ्रू एंगेज रखेंगे, रीमार्केटिंग करेंगे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, बट जस्ट इन वन लाइन, इन वन वर्ड, बिकॉज ये पूरी स्ट्रेटेजी ऑलमोस्ट बनी हुई है फॉर एग्जाम्पल। तो मैं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, तो होता क्या है कि शुरू में सब चीजें बिखरी होती हैं, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, एंड आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग इसी तरीके से जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आपने ब्रांड डेवलपमेंट की रिसर्च करनी है और उसके स्टोरी जो भी है उसको भी क्लियर होना चाहिए और उसकी टैगलाइन को क्लियर होना चाहिए, और ये सारी चीजें इट शुड बी इन वन लाइन और वन वर्ड। दैट इज एक्चुअली योर प्लानिंग एंड योर स्ट्रेटेजी। अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, फिर आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे ब्रांड डेवलप किए जाते हैं, क्या स्ट्रेटजीज बनती हैं, और हमने भी ब्रांड बनाना है और उसको लोकल लॉन्च करना है और फिर उसे पूरी दुनिया में लेकर जाना है।
एक चीज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मजीद आपको ब्रांड का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ कि जब आप कोई ब्रांड बनाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका फोकस क्या है। फॉर एग्जाम्पल दो बहुत मेजर ब्रांड हैं, बहुत बड़े ब्रांड हैं, वन इज नाइकी एंड अदर वन इज जिमशार्क। आप इसको सर्च कीजिएगा, इनकी के स्टडी और इसकी डिटेल को पढ़िएगा। दोनों में क्या फर्क है, दोनों ही इनके बहुत सारे फीचर्स कॉमन हैं, बट नाइकी क्या है कि ये एथलीट्स को टारगेट करता है, हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज को टारगेट करता है, और जो जिमशार्क है ये जो है ये मतलब ऐसे यंगस्टर्स को टारगेट करता है जो कि जिम फ्रीक्स हैं, जो शौक रखते हैं बॉडी बनाने का, जो जिम जाते हैं और जिन्हें अच्छे जिम क्लोथिंग की जरूरत होती है। दोनों का मेन फोकस क्या है? इनका मेन फोकस है सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े लोग, प्रीमियम लेवल। इनका मेजर फोकस है वो तमाम ऑडियंस जो कि जिम जाती है, जो फिट रहना चाहती है। इनका जो टारगेट ऑडियंस है ये शौकीन लोग हैं। इनकी जो टारगेट ऑडियंस है ये बड़े लोग हैं। तो इनका जो फोकस है दोनों का बहुत डिफरेंट है, और यही फोकस इनकी ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है इन द मार्केट। यही इनकी एक आइडेंटिटी बनाता है। सो जैसे ही आप कोई भी ब्रांड डेवलपमेंट के लिए स्ट्रेटजीज बनाएंगे, आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप किस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, आपके क्या प्रेफरेंसेस हैं, और कैसे आपने मार्केट को टारगेट करना है। आपने जो अपनी आइडेंटिटी बनानी है वो क्या आइडेंटिटी बनानी है, किस लेवल की आइडेंटिटी बनानी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों की अंडरस्टैंडिंग के बाद, जब हम इन पूरी चीजों की प्लानिंग के बाद जब हम मार्केट में आते हैं ना, तो फिर पता चलता है कि कोई ब्रांड है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि ब्रांड बनाना, इसके पीछे बहुत सारी वर्किंग होती है, बहुत सारी स्ट्रेटजीज काम करती हैं, और आपको ब्रांड बनाना है। शॉर्ट टर्म से बाहर निकलें, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज पे काम करें, अपने बिजनेस को ऑटोमेट करें।